हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं राहुल सिंह एक बार फिर आप सबके साथ अपने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन सीसैट। आज का जो टॉपिक है जहां पर हम लोग कवर करने वाले हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस। ये एक सेपरेट चैप्टर बनाया गया है, बट इसके हम एक आइडिया आपको रेशियो टॉपिक में दिए हैं। अगर आप हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर आपको मिल जाएगा। वहां पर मैंने आपको रेशियो से एजेस के कैलकुलेशन को समझाया है, राइट। तो आज भी हम उसी बेसिस पे आगे बढ़ेंगे और इसमें ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। देखिए, मैं कुछ 8-10 थम्स करवाऊंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, सर ये तो बड़ा इजी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मैं एक बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा। देखो, सम्स को करने का दो तरीका हो सकता है। एक, हमेशा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस को एक्स लेकर सॉल्व किया जाता है, बचपन से हम पढ़ के आए हैं। जब मुझे लगे कि एक्स से सॉल्व करना कॉम्प्लिकेशन हो तो इट इज एडवाइजेबल टू गो विथ ऑप्शंस। तो वो भी मैं दिखाऊंगा आपको, एक्स भी करके दिखाऊंगा, आपको ऑप्शन से भी खेल के दिखाऊंगा। टाइम मोटा मोटी बराबर लग जाएगा, हो सकता है थोड़ा कम लगे, हो सकता है थोड़ा ज्यादा लगे, डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीड ऑफ कैलकुलेशन। बट ऑप्शन से होपफुली आपको कैलकुलेशन इजी, मतलब नंबर थोड़ा फेमिलियर लगे, सॉल्व श्योर हो। देखिए, क्वेश्चन को देखेंगे। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ नंदू एंड सोबित, तो नंदू का एज हमारा क्या है 20 ईयर्स, ओके बात। सोबित का हमारा एज क्या है 24 ईयर। आगे क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ नंदू बिफोर 4 ईयर। 4 साल पहले ये -4 ईयर हो जाएगा, दैट इज 16। एंड सोबित आफ्टर 4 ईयर, सोबित में 4 साल ज्यादा। बिफोर हमेशा लेस, आफ्टर हमेशा प्लस, ये तो नॉर्मल सा बात है। तो कितना हो गया इसका 28 ईयर्स। अब इसके बीच में रेशियो निकाल लो, तो 4 से गया 4 टाइम्स, 4 से गया 7 टाइम्स। लो सर, आंसर हमारा आ गया। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा क्योंकि बहुत इजी है, बट एक बेसिक था। बेसिक हमेशा इजी जैसा होना चाहिए, तो इंटरेस्ट बना रहता है कि नहीं। आपको मेरा क्लास पसंद आ रहा है, थैंक यू सो मच। मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं, फीडबैक देख रहा हूं, थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दे। चलिए देखिए क्या बोलता है। At present, the ratio between the ages of Arun and Deepak is 4:6. After 6 years, Arun age will be 26 years. What is the age of Deepak at present? बहुत सिंपल सा लॉजिक है मेरे भाई। मैं इसको बड़ा ही सिंपल तरीके से करके दिखा सकता हूं, ठीक है। कैसे करेंगे तो देखो, एक बात बताओ। अभी इसका अगर मैं x के कंसेप्ट से जाऊं तो मैं कहूंगा कि 4x और 3x, इसको भी 6 साल प्लस कर दो, इसको भी 6 साल प्लस कर दो। ये तुमको 26 दिया हुआ है, लेकिन इसका वैल्यू तुमको नहीं दिया हुआ, सही। तो हम इसको अगर इक्वलाइज कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4x + 6 इज इक्वल टू 26, 4x इज इक्वल टू 20, x इक्वल टू 5। तो अभी आपसे दीपक का एज एट प्रेजेंट पूछा है और प्रेजेंट एज यही है, तो 3 × x दैट इज 15 ईयर्स। ये शायद एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, शायद, आई एम नॉट श्योर। अब सर ये x वाला तरीका तो आपने पहले दिन कहा था ना कि x को मत लो जितना तक पॉसिबल हो, ठीक है, हम भी नहीं करेंगे। तुम एक बात बताओ, 6 साल पहले बाद में अरुण का एज कितना है। मान लो ये इसका प्रेजेंट एज है और ये इसका आफ्टर 6 ईयर्स है। आफ्टर 6 ईयर का एज है कितना 26। तो प्रेजेंट एज उसका 20 साल होगा, हाँ या नहीं, जल्दी से बोलो। 6 साल बाद अगर तुम 26 साल के होगे तो आज तुम कितने साल के हो, तुम 20 साल के, पक्का बात है। अभी अरुण और दीपक के बीच में रेशियो क्या दिया हुआ है 4:3, और प्रेजेंट एज हमारा किसका आया है अरुण का,
तो क्या मैं कह सकता हूं कि 4 रेशियो जो है वो 20 है। इस तरह का सम पढ़े थे। अरुण का एज इन टर्म्स ऑफ रेशियो 4, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू 20। 4 रेशियो अगर 20 है तो 1 रेशियो 5 हुआ, तो 3 रेशियो क्या होगा, 3 रेशियो इज इक्वल टू 15 ईयर्स। तो बिना पेन पेपर के भी सम्स को किया जा सकता है। समझ में आ रही है मेरी बात? आप इसके लिए पेन पेपर का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज आपका उम्र कितना है, 6 साल बाद आप 26 साल के हैं होंगे, तो आज आप 20 साल के हैं। रेशियो आपको बोला कि आप 4 रेशियो के बराबर है, तो 4 रेशियो 20 साल तो 1 रेशियो 5। दीपक का पूछा, दीपक का 3 रेशियो है, तो 3 रेशियो इज इक्वल टू 15। एज सिंपल एज दैट। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द एज ऑफ अ मैन इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 sons। 5 years hence his age will be double of the sum of the ages of his son। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, आई एम क्वाइट श्योर। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में मैं ये अगर मान लू कि लेट द एज ऑफ 2 sons, सम ऑफ 2 sons बी एक्स, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैन का एज जो होगा, मैन एज जो है वो 3x है, इसके 3 गुना है। 5 साल के बाद तो मैन और सन, मैन आज 3x है और सन आज x है। 5 साल के बाद ये भी 5 साल बड़ा होगा उम्र में, और क्योंकि यहां पे 2 सन हैं, जब भाई उम्र बढ़ेगा, 5 साल का समय बीतेगा, तो अगर मेरा उम्र 5 साल से बढ़ेगा तो मेरे छोटे भाई का या मेरे बड़े भाई का भी तो 5 साल से बढ़ेगा। मतलब दोनों सन का 5-5 साल से बढ़ेगा, यानी 5 + 5 10 से बढ़ेगा। अग्री? क्या बोला? अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब आप इक्वलाइज करते हो, जब आप इक्वलाइज करते हो, कौन डबल हुआ है? His एज मतलब फादर एज विल बी डबल, ये डबल हो जाएगा। तो जब इक्वलाइज करेंगे तो 2 यहां मल्टीप्लाई करेंगे। इस बात को क्लियर रखो, समझो, ध्यान से समझो। मान लो आज तुम्हारा उम्र है 10 साल, तुम्हारे पापा का उम्र है 30 साल, फॉर एग्जाम्पल। सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब एक लॉजिकल बात करें कि एक सन का एज है 10 साल और एक फादर का एज है 30 साल, ठीक। 2 साल पहले आप 4 गुना थे, या नहीं, कैसे लगाए? दस साल बाद, तो 10 साल बाद आप हो जाओगे 20 के और फादर हो जाएंगे 40 के। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 10 साल बाद आपके फादर आपके एज के डबल हो जाएंगे? अगली बात, डबल हो रहा है, तो जब हम इस दोनों को इक्वलाइज करेंगे तो यहां तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं ना करेंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी डबल है। इक्वलाइज करने के लिए यहां मल्टीप्लाई करें। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा था? तो जब मुझे ये बोल दिया कि ये डबल हो रहा है तो मल्टीप्लाई तो यहां करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 3x + 5 इज इक्वल टू 2x, ये 10 हो गया तो 20, x इज इक्वल टू 15, x का वैल्यू निकल गया। फादर का प्रेजेंट एज पूछा है, तो प्रेजेंट एज क्या होगा? 3 × 15 दैट इज 45 ईयर्स। बड़ा सिंपल था सम सॉल्व करने का। सर 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 ये आपका तरीका एक्स वाला है, बट आपने हमें बोला था, प्रॉमिस किया था कि एक्स की उम्मीद को नहीं रखेंगे। एक्स से हमें उम्मीद बहुत कम है। तो क्या करें, कैसे करें? बहुत सिंपल, लेट्स गो विद एन ऑप्शन। आपको ये तरीका समझ में आ गया? आप इसके
इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसके पूरे चीजों को डिलीट कर रहा हूं, क्योंकि मैं अगर नेक्स्ट स्लाइड में करूंगा तो शायद आप रिलेट करने में थोड़ा तकलीफ महसूस करोगे, तो मैं इसके सॉल्यूशन को डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। The age of a man is 3 times the sum of the ages of his 2 sons. मतलब जो मैन है, ध्यान से समझना, मैन जो है वो सन के एज का 3 गुना है एज पर द क्वेश्चन। पक्का बात? अभी मेरे बात को समझो। वी आर गोइंग टू प्ले विथ ऑप्शंस नाउ। व्हेन वी आर गोइंग टू प्ले विथ एन ऑप्शन, obviously a student will start from A, he will move to B, C and D. किस्मत की बात है, जहां आपका लग जाए। अगर किस्मत में ऑप्शन ए है तो बहुत जल्दी लग गया, बी है तो थोड़ा कम टाइम ज्यादा लगा, सी है तो और ज्यादा, डी है तो बहुत ज्यादा। लेकिन हम थोड़ा ऑप्शन सेलेक्ट करते समय भी बुद्धि लगाएंगे। ध्यान से सुनना, मैं क्या बुद्धि लगा। मैं ये कहता हूं कि अगर सन के 3 गुना है, इसका मतलब जो मैन होगा वो कहीं ना कहीं 3 के मल्टीपल में कुछ होगा, क्योंकि कोई भी नंबर जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 3 के मल्टीपल में होगा ना। पक्का है? तो यानी मैन का जो वैल्यू है दैट इज समथिंग मल्टीपल ऑफ 3। पक्का बात? तो मैंने क्या देखा कि मल्टीपल ऑफ 3 सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ही दिख रहा है। सर कोई जरूरी है एक है? नहीं सर, एक से ज्यादा भी हो सकता है, हो सकता है, मैंने कहा, लेकिन चारों नहीं होगा, ऐसा जनरली नहीं होगा। तो बेटा एक बात बताओ, अगर 2 ऑप्शन है तो तुमको तो अब 2 ही पे मेहनत करना है रैदर देन 4 पे करते। तो एक समय तो मैंने आपका बचाया सिर्फ ये देख कर। अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 45 है मैन का एज, तो सन का एज हो जाएगा 15। यस और नो? 5 साल के बाद आपका हो जाएगा 50 और आपका हो जाएगा +10, क्योंकि 2 सन है, 2 into 5 फॉर 2 सन्स। होप इट इज क्लियर। यानी आप हो जाएंगे 25। क्या हम डबल है? हाँ डबल है, तो हम सही है। तो मेरा कहना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल 45 की जगह 60 होता, मान लो, तो मैं 60 से एक बार ऑप्शन चेक करता। तो 60 अगर फादर है तो मैं सन को क्या बोलूंगा? 20। 5 साल के बाद ये हो जाएगा 65 और ये 10 साल ऐड होगा तो ये हो जाएगा 30। तो कहने का मतलब है कि क्या ये डबल है? नो सर, मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। तो आपको मेरी बात समझ में आई कि हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको? चलिए आगे बढ़ते। इन 1930 a person age was 8 times that of his son. एक पर्सन का एज जो है वो 8 गुना है सन का। तो 1930 में अगर सन और फादर रखते हैं, सन अगर x है तो फादर 8x होगा। बेटा ऐसा तो नहीं होगा ना कि सन 8x होगा फादर x होगा। सन पापा से तो बड़ा नहीं हो सकता। ओके, 1938 में फादर एज बिकम 10 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन्स एज। तो 1938 मतलब 8 साल के बाद ये हो गया 8x + 8 और ये 8 साल के बाद हो गया x + 8। पक्का बात? तो कौन 10 टाइम्स हुआ? फादर 10 टाइम्स हुआ, यानी हमको यहां पे इंटू 10 करके सॉल्व करना होगा। यस और नो? सॉल्व करके दिखा देता हूं। तो 10x + 80 is equals to 8x + 8, 2x is equals to ओके क्वेश्चन को हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया। The father's age become 10 times that of his son's age in 1913. 1930 के 10 गुना हो जाएगा, यानी ये प्लस ऐड करने का जरूरत नहीं है। तो 2x is equals to 8, x is equals to 4। ठीक है, तो आपका सन का एज आज हो गया 4, फादर का हो गया 32।
अभी आपसे कब का पूछा है, ये तो मैं 1930 का बता रहा हूं, आपसे पूछा है 1940 का, मतलब 10 साल बाद आप हो जाओगे 14 साल और आप हो जाओगे 42 ईयर्स। यस और नो? तो बहुत सिंपल सा बात कर रहा है, उसमें कोई बहुत बड़ा बात तो है नहीं। सर आपने ये x लेकर बताया, क्या आप इसको ऑप्शन से कर सकते थे? जरूर कर सकते थे। हम क्या करते, मुझे वैल्यू दिया हुआ 1940 का, तो 1940 में अगर आप 16 हो, ये 58 है, तो 1930 में आप हो जाओगे 6 और आप हो जाओगे 48। यस और नो? और आपको बोला गया है कि सन और फादर में 8 टाइम्स का मल्टीपल है, तो 6 8 जा 48। एक सेकेंड, ठीक है। तो एक ऑप्शन मेरे को ये मिल रहा है कि ऑप्शन ये हो सकता है, दूसरे को चेक करेंगे तो 15 से 10 गया तो 5, 5 इंटू 8 40 होना चाहिए, यही तो 50 माइनस 10 कितना आ गया 40। देखो प्रॉब्लम सिचुएशन अराइज होने लगा, आपको ऐसे नंबर्स दिए गए हैं जो कि ये हो जाए, मतलब सब में मल्टीपल्स ऑफ 8 हो रहा है, तो इस जगह पर आपको सेकंड कंडीशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सेकंड कंडीशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वैसे मैंने आपको एक सिखाया ही है, जिसको तकलीफ लगे वो ट्रेडिशनल मेथड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, राइट? आइए, इन अ फैमिली अ कपल हैज अ सन एंड अ डॉटर, एक सन है और एक डॉटर है। द एज ऑफ द फादर इज 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज डॉटर, एक फादर है, अभी कपल है तो एक मदर भी होगी, ठीक है? रिलेशन देखेंगे, the age of the father is 3 times that of his daughter and age of the son is half of his mother, ठीक है? क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द वाइफ इज 9 ईयर यंगर टू हर हस्बैंड एंड द ब्रदर इज 7 ईयर ओल्डर देन हिज सिस्टर, व्हाट इज द एज ऑफ द मदर? तो क्या करोगे, किसी एक को तो बेस लेना पड़ेगा, तो मान लेते हैं कि ये x है, डॉटर को मैंने x माना तो फादर हो गया 3x, पक्का बात? वाइफ इज 9 ईयर यंगर टू हर हस्बैंड, तो मदर हो गई 3x माइनस 9, एंड सन इज हाफ ऑफ हिज मदर, मतलब सन हो गया 3x माइनस 9 डिवाइड बाई 2, इक्वेशन चारों का मिल गया। और एक बात बोला है कि ब्रदर इज 7 ईयर ओल्डर देन हिज सिस्टर, मतलब सन और डॉटर के बीच में 7 साल का गैप है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं 3x माइनस 9 बाई 2 माइनस x इज इक्वल टू 7, आई गेस द सम्स विल बी सॉल्व। सॉल्व करके देख लेते हैं, 3x माइनस 9 माइनस 2x इक्वल्स टू 14, x is equals to 14 plus 9 that is 23, पक्का बात? तो x मेरा निकल गया, आपको किसका एज पूछा, व्हाट इज द एज ऑफ मदर, तो मदर विल बी 3 इंटू 23 माइनस 9, 69 माइनस 9 दैट इज 60 ईयर्स। सिंपल, देखो चीजों को बड़ा तोड़ तोड़ के करना, मैंने जैसे तोड़ा है तोड़ने का तरीका समझो, जो पहले बेस मिला उसको कनेक्ट करो, क्लियर? ओके, सो होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ अनुपम एंड राजू 5:4, 3 साल के बाद इनका रेशियो हो जाएगा 11:9। याद करो
कि मैंने इस तरह के सम्स आपको करवाए हैं। जब भी आपको प्रेजेंट रेशियो और फाइनल रेशियो दिया रहे, जब भी आपको प्रेजेंट रेशियो और फाइनल रेशियो दिया रहे और डिफरेंस सेम हो, मतलब 3 साल बाद अनुपम अगर बढ़ेगा का उम्र बढ़ेगा तो राजू का भी बढ़ेगा, यानी दोनों में कंडीशन सेम है। तब हमने क्या कहा था कि डिफरेंस को चेक करो 2, डिफरेंस को चेक करो 1, याद आ रहा है। अगर प्रॉब्लम है तो मेरे रेशियो वाले लॉजिक को जरूर देखना, इससे कई तरह के सम्स होते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो रेशियो को तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 11 और 9। अब रेशियो हो गया सेम 2 और यहां भी हो गया 2, बस रेशियो सेम हो गया, मेरा काम खत्म हो गया। अब इसका कोई मतलब नहीं रहा, पक्का बात। क्या बोला कि पैरेलली ये लोग 1 साल 3 साल से बढ़ेंगे, तो रेशियो में कितने का इंक्रीज हुआ 1, वैल्यू में कितने का इंक्रीज हुआ 3, तो क्या मैं कह सकता हूं 1 रेशियो इज इक्वल टू 3। अब आपसे किसका प्रेजेंटेज पूछा, राजू का। राजू का प्रेजेंट रेशियो तो 8 है, 8 इज इक्वल टू 24 ईयर्स। होप इट इज क्लियर। जिसका पूछे, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है एक के पीछे भागो, एक रेशियो का वैल्यू निकल जाए तो 10 रेशियो का भी निकलेगा, 8 रेशियो का भी निकलेगा, 11 का भी निकलेगा और 9 का भी निकलेगा। सो द आंसर इज 24 ईयर्स। So hope this is clear to everyone. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। A father is 9 times as old as his son and the mother is 8 times as old as his son. तो मैं सन को ही तो बेस बनाऊंगा, सन हो गया x, फादर हो गया 9x और मदर हो गई 8x, पक्का बात। आगे क्या बोला, फादर और मदर का एज टोटल है 51, तो 9x प्लस 8x, 9x प्लस 8x इज इक्वल टू 51, 17x इज इक्वल टू 51, x इज इक्वल टू 3। क्या पूछा है, एज ऑफ द सन दैट इज 3 ईयर। सर हमें अगर x से प्रॉब्लम हुआ तो हम क्या करेंगे, ये भी हम आपको दिखा देते, क्योंकि कुछ सम्स तो आप ऑप्शन से खेल ही सकते हो। बेटा अगर सन का एज 7 है तो पापा का एज 63 हो जाएगा, बट यहां तो बोल रहा है कि पापा और मम्मी मिलाकर 51 है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं। सन अगर 7 साल है तो 9 गुना पापा है तो 63 हो जाएगा, जबकि पापा और मम्मी के मिलाकर 51 हो रहे हैं। ओके, दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। सन अगर 5 है तो पापा हो जाएंगे 9 5 जा 45 और 8 5 जा 40, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो समझ में आ रहा, तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आपको मैं दोनों अप्रोच सिखा रहा हूं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। इट वॉज श्री राम एंड श्री देवी 12th एनिवर्सरी। तो श्री राम श्री देवी का 12th वेडिंग एनिवर्सरी। श्री राम बोलता है कि जब उसने शादी किया तो श्री देवी वॉज 3/4 ऑफ माई एज। इसका मतलब श्री देवी अगर 3/4 ऑफ श्री राम है तो बेटा एक लॉजिक बताओ, कौन बड़ा होगा? वाइफ छोटी होगी ना जनरली, 3/4 ऑफ माई एज बोल ही रहा है, मतलब वो छोटी है। तो इसका माना ये जाता है कि श्री देवी बाई श्री राम इज इक्वल टू 3/4। ये वहां चला गया, नहीं समझ में आया तो फिर से लिख देते, श्री देवी बाई श्री राम इज इक्वल टू 3/4। कोई दिक्कत? इसका मतलब हो गया श्री देवी हो गई 3, श्री राम हो गया 4, तो मैं श्री देवी इज टू श्री राम लिख देता हूं। ये हो गया 3, ये हो गया 4, और अभी वो है 5/6, मतलब अभी उनके बीच में रेशियो क्या है 5/6। कोई दिक्कत? मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों रेशियो दिया रहेगा तो हम क्या कर लेंगे, तो पहले पैरेलल डिफरेंस देखेंगे, दैट इज 1 एंड हियर इट इज आल्सो 1। जब डिफरेंस सेम हो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे, पैरेलली कितने से इंक्रीज हुआ, तो दोनों ही 2-2 से इंक्रीज होगा, क्योंकि दोनों का उम्र साथ साथ बढ़ेगा। तो इंक्रीज इन रेशियो कितना है,
2। इंक्रीज इन वैल्यू कितना है? आज और अभी में 12 साल का अंतर है क्वेश्चन के हिसाब से। 12 साल का शादी के सालगिरह पे बोल रहा है ये, यानी 2 इज इक्वल टू 12, 1 इज इक्वल टू 6। किसका एज पूछा है? प्रेजेंट एज पूछा है, तो प्रेजेंट एज ये हो गया, सॉरी ये है ना प्रेजेंट एज। 6 5 30, श्रीदेवी हो गई 30 साल की और श्री राम हो गया 36 ईयर्स का। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, वही तुम्हारा ऑप्शन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बड़ा इजी अप्रोच है भाई, ठीक है। वैसे एक और तरीका है कि कौन सा एज 5:6 का रेशियो बना रहा, तो ये और ये 5:6 का रेशियो नहीं बना रहा। काटोगे 32/38 तो 5/6 नहीं होता, 30/36 तो होता है, 24/30 तो भी नहीं होता, 4/6 होगा, 4/5 होगा, और ये भी नहीं होगा, तो वैसे भी मिल रहा है। लेकिन मैंने करने का तरीका बता दिया कि जरूरी नहीं ना कि मैं अभी कह रहा हूं कि आप ऑप्शन क्लिक करो, उस वक्त प्रेशर में क्लिक हो। ये 2 क्वेश्चन आप घर पे खुद से ट्राई करोगे, वैसे हमको नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होने वाला है। मैं एक बार दिखाई देता हूं। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 5:3। तो ए और बी के बीच में रेशियो क्या है? 5:3। अभी ए का एज 4 ईयर अगो, यानी 4 साल पहले, और बी का एज प्राइम नहीं होगा, 20 गलती से आ गया लग रहा है, 20 एज 4 ईयर हेंस, 4 साल बाद इनका रेशियो बना 1:1। अभी आप कहोगे सर क्या हम इसको भी उसी तरीके से कर सकते हैं, रेशियो को इक्वलाइज? नहीं, क्योंकि इसमें डिक्रीज है और इसमें इंक्रीज है। दूसरा प्रॉब्लम, इनके बीच में कॉमन डिफरेंस 0 है, तो ये करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तब इस जगह पर हमें x लेके चलना चाहिए। तो मान लेते कि आज आप 5x के 4 साल पहले 5x - 4, आज आप 3x के 4 साल बाद 3x + 4 इज इक्वल टू 1/1। सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा 5x - 4 इज इक्वल टू 3x + 4, 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4। आ गया। अभी a का एज 4 इयर्स बाद तो निकाल लो, सॉल्व हो जाएगा, उसका रेशियो निकाल लेना, राइट? इजी है। सो दिस इज क्लियर। Let's move to the next sums. The age of the father is 3 times that of his son after 5 years. The double of father's age will be 5 times the age of son. कुछ नहीं है, सम्स कर लोगे। The age of the father is 3 times that of his son. ठीक है, आफ्टर 5 years। तो आज क्या है? 3 गुना है, तो कौन कौन 3 गुना है? ये 3 गुना हो रहा है, ये 3 गुना हो रहा है, ये 3 गुना हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। 5 साल के बाद तो ये हो गया 35, ये हो गया 15, ये हो गया 47, ये हो गया 19, ये हो गया 50 और ये हो गया 20। यही तो क्वेश्चन बोला। आफ्टर 5 ईयर द डबल ऑफ फादर्स एज विल बी 5 टाइम्स द एज। तो इसका डबल, इसका डबल और इसका डबल, तो इसका डबल कितना हुआ? 70, इसका हो जाएगा कितना? 45 45 90 94, और इसका डबल हो जाएगा 100। बोला डबल करने के बाद 5 गुना होना चाहिए, तो यही है जो 5 गुना हो रहा है। आंसर विल बी 45 ईयर एंड 15 ईयर। भाई मैं सिखा रहा हूं, आप एक्स लेके श्योर कर सकते हो। स्मार्ट बनो ना, उस मोमेंट ऑफ टाइम पे आप एक्स का जरूरत नहीं लगेगा, आप सॉल्व करने का तरीका बदलो, आराम से सम्स होगा। क्लियर है? सो थैंक यू सो मच। आई गेस थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।